Hare Krishna everyone, welcome to the another session of Aindra Prabhu और this is going to be the departure of Aindra Prabhu. Aindra Prabhu कैसे चलेगा? He was so tensed कि उनका बुक जो था वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको इतना अपोजिशन मिल रहा है क्योंकि कोई भी सच नहीं सुनना चाहता, कोई भी कोर पे नहीं जाना चाहता, कोई भी एकदम डायरेक्ट टीचिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और यहाँ आइंद्रा प्रभु की जो 24 आवर्स की सर्विस थी उसके ऊपर बात आ रही है, जो उनका कीर्तन है वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते थे, और सेकेंडली वो अपनी बुक भी पब्लिश करवाना चाहते थे। तो जो गोपाल प्रभु ने प्लान्स बनाए थे कि वो वृंदावन को छोड़ के थोड़े दिन चले जाएंगे, न्यूयॉर्क उनको अच्छा लगता था, वहाँ चले जाएंगे, पर आइंद्रा वॉज नॉट हैप्पी विद गोपाल्स प्लान। उनको वृंदावन छोड़ के जाना ही नहीं था। ऑल्दो उनको इतने नेगेटिव रिएक्शंस मिल चुके थे उनकी बुक के लिए जो उन्होंने पब्लिक में बोला था, तो उनको लगा कि जो भी उनके एफ़र्ट्स हैं इस्कॉन को इम्प्रूव करने के लिए वो वेलकम नहीं है। और अब जो था एक नंगी तलवार उनके सर पे खड़ी थी कि क्या उनको ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, क्या कृष्ण बलराम मंदिर को उनको त्याग करना पड़ेगा यदि उनकी किताब पब्लिश होती है। अब ये कांस्टेंट थ्रेट रह गया था और टेंपल कंपाउंड में उनका जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो डेफिनेटली अब आइंद्रा प्रभु सिर्फ अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के टाइटन सर्कल में ही रहते थे, और कई बार तो उनको सिर्फ शांति तब मिलती थी जब वो मंदिर से बाहर होते थे, किसी फ्रेंड के घर थे, स्पेशली गिरधारी प्रभु और अति सुंदरी माता जी के बड़े घर में जो फ्लावर फील्ड्स थी नियर यमुना, वहाँ पे था, जो पूरा ही घर मिट्टी से, काऊ डंग से, गाय के गोबर से और स्ट्रॉ से बना था। बिल्कुल एक ट्रेडिशनल व्रजा स्टाइल में वो घर बना हुआ था और बिल्कुल एक ओल्ड व्रजा का एक्सपीरियंस देता था कि आसपास बहुत सारे पेड़, फूल और क्रीपर्स जो थे, ऐसे बहुत ही सुंदर वो था। और पूरा जो एयर फील्ड होता था, बर्ड सॉन्ग्स थे, कोई भी हॉर्न नहीं होता था, एक सिंपल विलेज लाइफ को दिखाता हुआ उनका घर था। वहाँ उनको जाके अच्छा लगता था। इनफैक्ट उन्होंने अपना लास्ट बर्थडे भी जो था गिरधारी प्रभु के वहीं पे सेलिब्रेट किया था, जहाँ पे कुछ ही डिवोटीज़ आए थे, सिर्फ 100 के करीब डिवोटीज़ आए थे, और उनको आइंद्रा प्रभु ने खुद पर्सनली प्रसादम सर्व किया था। वो 2009 और 2010 में उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट किया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे जो है डिवोटी एसोसिएशन और कॉपरेशन जो है इसी ने मुझे बता रखा है। स्पेशली जो मैं कीर्तन करता हूँ, हम एक दूसरे को, हम एक एज एन इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हम हेल्प करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद ने भी ये बात कंफर्म करी है कि हम जो है पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा की प्लेजर पोटेंसी के, हलादनी शक्ति के हम पार्ट एंड पार्सल हैं। और उन्होंने उस टाइम डिवोटीज़ जो 2009 में इकट्ठे हुए थे उनको बोला था कि हर लिविंग एंटिटी जो है वो श्रीमती राधा रानी के एक लविंग गेम प्लान का पार्ट है। हम उन राधा कृष्ण को प्लेजर देने के लिए हम आए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, चाहे एक छोटे से वे में ही करें, ताकि कृष्ण के लिए बहुत रिलेशेबल हो। उस केक की तरह जिसके ऊपर चाहे हम छोटे से स्प्रिंकल्स क्यों ना हो, कुछ सिल्वर कलर के होंगे, कुछ गोल्ड कलर के होंगे, कोई ग्रीन होगा, कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, येलो होगा, डिफरेंट कलर्स। हमें कृष्ण को डिफरेंट वैरायटीज़ देनी है, तभी हम इकट्ठे आए। अपने ईगो सेंट्रिक प्लेटफॉर्म को कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने ईगो को साइड करते हुए एक इंडिविजुअल बन के, क्योंकि एक इंडिविजुअल की वॉइस उतनी तेज़ नहीं हो सकती, लेकिन जब सारे मिलके संकीर्तन करते हैं, वो टॉप मोस्ट अंगा है, तो वो वॉइस बहुत तेज़ होती है। जब 100 डिवोटीज़, 1000 डिवोटीज़ इकट्ठे आते हैं दूसरे के साथ कोऑपरेट करके लाउडली लॉर्ड चैतन्य और लॉर्ड नित्यानंद, राधा और कृष्ण की कॉजलेस मर्सी को एक्सेप्ट करते हुए कीर्तन करते हैं, तो वो वॉइस बहुत तेज़, बहुत आगे तक जाती है, और यही हमें कृष्ण तक लेके जा सकती है। कृष्ण हमारे ग्रुप एफर्ट से इम्प्रेस होते हैं, वो देखते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति कितने सरेंडर हैं, हम एक दूसरे के प्रति कितने डिपेंडेंट हैं, और जब हम नहीं होते और सिर्फ अपना एफर्ट करते हैं तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता।
हम एक मैन और एक वुमेन की तरह खड़े होएंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। हमें एक दूसरे की मदद चाहिए, और मैं उस चीज़ का जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मुझे भी मदद चाहिए और मुझे मिली। और फिर जब वो ऐसे बोल रहे थे तो उनकी वॉइस ब्रोक हो गई, वो एकदम भाव विभोर हो गए और उन्होंने बिल्कुल अपने टीयर्स को कंट्रोल करते हुए कहा, और मुझे और भी मदद की आवश्यकता है, मुझे आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। एक स्पिरिट सोल को दूसरे स्पिरिट सोल की आवश्यकता है। एनीवेज़ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आप लोगों ने मेरे को हेल्प किया, और मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए श्रीमती राधा रानी, कृष्ण को और लॉर्ड चैतन्य को और स्पेशली अपने निताई सच्ची सुता को प्रे करूँगा कि वो आपकी मदद को जो आपने मेरी प्रति की है उसको रिकग्नाइज़ करें। थोड़ा सा इनकरेजमेंट, थोड़ा सा असिस्टेंस भी जो है एक रियल हेल्प होता है, जो मुझे चैंटिंग लाउडली में हेल्प करता है, स्पेशली कीर्तन में। मैं हालांकि आगे बैठा होता हूँ, लेकिन फिर भी ये आपकी मदद है और आपका उत्साह ही है जो मुझे एक ज़ोर से चैंट करने के लिए उत्साहित करता है। मैं रो पाता हूँ राधा रानी और कृष्ण के लिए कि ये एक हेल्पिंग मूड जो मुझे हेल्पिंग हैंड जो मुझे आप सबसे मिला हुआ है, और इसी चीज़ को लेते हुए मैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के सामने रो पाता हूँ। और फिर वो पूरी तरह जो अपने टीयर्स को कंट्रोल कर रहे थे एकदम से रो पड़े। और 2010 में भी उन्होंने ये चीज़ को रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि मैया यशोदा जब कृष्ण को बांध रही थी, दामोदर को बांध रही थी, तो उनके पास रस्सी कम पड़ गई थी, और लेकिन उन्होंने बांधना ही था तो वो क्या गई, एक्स्ट्रा माइल गई, एक्स्ट्रा एंडेवर उन्होंने कहा। और वो क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी, उन्होंने पूरे ब्रज की रस्सियाँ जो है कलेक्ट करनी शुरू कर दी। सबको बोला तुम यहाँ से रस्सी लाओ, तुम यहाँ से लाओ। और ये जो कलेक्टर रस्सियाँ आई कृष्ण को बांधने के लिए, ये क्या था, इन्होंने सबको अंगेज कर दिया एक भक्त को हेल्प करने, मैया यशोदा को हेल्प करने में, कि वो कृष्ण को बांध पाए और तभी कृष्ण जो है बंध पाए। यही संकीर्तन है। तो हम ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे, पर कृष्ण जो है वो देखना चाहते हैं कि जैसे एग्जाम्पल मैया यशोदा ने इंटेलिजेंटली अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, एक संकीर्तन किया, उसी प्रकार से कृष्ण हमें भी वैसा देखना चाहते हैं। और ये पूरी जो चीज़ है ये इसी के ऊपर निर्धारित है। हम एक इंडिपेंडेंट शो या वन मैन शो नहीं कर सकते। बिगनिंग में हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि एक का एंडेवर और एक्ट जो है वो काफ़ी नहीं है, और हम क्या है, हमारी भी भक्ति के लिए प्रीडिसेसर जितने भी आचार्य हैं उनका भी एफर्ट लगा हुआ है, और इस चीज़ को हमको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समझना चाहिए। कृष्ण जो है बहुत ही दयावान है। चाहे उन्होंने मुझे इस पोजीशन में डाला हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों की हेल्प मिले। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं कि क्या मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोगों की हेल्प के बिना, पर मुझे ये पता है कि आप लोग मेरे ऊपर मर्सी कीजिए, आप मेरे लिए प्रे कीजिए, ताकि आपकी जो वेल विशेस हैं वो मुझे कृष्ण की कॉजलेस मर्सी तक ले जाए, क्योंकि मैं बहुत ही रेचेड हूँ, मैं बहुत ही फॉलन सोल हूँ। और आइंद्रा प्रभु ऐसे अपने आप को बोल रहे हैं, इतने वो हम्बल हो चुके हैं, और वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इस लाइफ में कृष्ण अपना गोल अचीव करना चाहता हूँ, मैं राधा श्याम की सेवा करना चाहता हूँ इस ब्रज धाम में। एटलीस्ट मेरे में ये ऑडेसिटी है, ये क्षमता है कि मैं आप लोगों के सामने ये बात बोल पा रहा हूँ, लेकिन कृपया करके मेरी मदद कीजिए, ठीक है। आप सब मेरे लिए मिनी यशोदा मैया है जो मेरे को कृष्ण को बांधने में मदद करेंगे, और कृष्ण जो हमारे कंबाइंड एफर्ट को डेफिनेटली देखेंगे। देर मत कीजिए, आज से ही शुरू करिए, एक एक्स्ट्रा एंडेवर करिए, कृष्ण डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवत गीता में भी कहा गया है कि वो डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करेंगे। ये मत सोचिए कि कृष्ण हमें चेक कर रहे हैं, कृष्ण हैं
और वो हमें हर मोमेंट देख रहे हैं। वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी कभी सोता नहीं है। वो हमें हर हर पल चेक कर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कितनी लाइफ टाइम्स हम लगाएंगे, कब तक हम उनको इंतज़ार कराएंगे। कृष्ण को और इंतज़ार मत कराइए, जो भी हो करिए, जो भी नीडफुल है भगवान के धाम वापस जाने के लिए करिए। हमें कृष्ण के साथ डांस करना है, उनके साथ खेलना है, उनका चेहरा देखना है फेस टू फेस, आई टू आई, और हमें इसी लाइफ टाइम में देखना है। कृष्ण को और इंतज़ार मत कराइए, उन्होंने बहुत इंतज़ार पहले ही कर लिया है। हमें उनको और इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम बैक होम आए, धाम वापस आए। वो चाहते हैं कि हम इकट्ठे वापस आएँ। एक प्योर डिवोटी का ये डिज़ायर होता है कि वो गोलोक धाम वापस जाए, ताकि कृष्ण की सेटिस्फैक्शन के लिए वो वहाँ पे जाए। इसलिए हमें गोलोक धाम भी इसलिए जाना है क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं। कृष्ण हमें वापस चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि हम उनकी व्रज लीला में आएँ। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि हम कृष्ण की विश को फुलफ़िल करें। और अगर कृष्ण ऐसा चाह रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, चाहे हमें उसके लिए एक्स्ट्रा चलना क्यों ना पड़े, चाहे एक्स्ट्रा एंडेवर क्यों ना करना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हमें ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि हम कृष्ण को खुश देखना चाहते हैं। और यही एक डिवोटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है, यही एक डीप कंपैशन है। और ये आइंद्रा प्रभु ने अपनी जो वो बोल रहे थे एक्चुअली अपने शब्दों से वो उसके लिविंग एग्जाम्पल भी रहे। उन्होंने कभी भी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के कभी केयर नहीं करी, चाहे कितने भी रेजिस्टेंस उनको मिले टेंपल मैनेजमेंट की तरफ से, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स उनके पाथ में थे, फिर भी आइंद्रा प्रभु उसको कंटिन्यू करते रहे। अपने प्रीचिंग एफर्ट्स को घंटों काउंसलिंग करते थे, यंग और मैच्योर डिवोटीज़ को भी वो काउंसिल करते थे, और ताकि वो इस सोसाइटी से जुड़े रहें और साधना में जुड़े रहें, अपने भजन को डीप करें, शिला प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ें, और जितने भी प्रीडिसेसर आचार्य हुए हैं उनके बारे में पढ़ें, और उनके साथ एक लविंग रिलेशनशिप जो है बनाएं, और फिर डिवाइन कपल राधा कृष्ण तक पहुंच पाए। उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था इस्कॉन के लिए, प्रभुपाद के मिशन के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए, और उन्होंने इतने ओपनली अपना पर्सपेक्टिव और पर्सनल इंस्पिरेशन सबके लिए रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि अपना अप्रकट भाव किसी को भी हमको प्रकट नहीं करना चाहिए। हर सोल का वो अपना यूनिक एंगल जो लविंग रेसिप्रोकेशन है वो भगवान के साथ ढूंढेगा। उसकी एक नेचुरल एफिनिटी है, जैसे एक मैग्नेट और आयरन की नेचुरल एफिनिटी होती है मैग्नेट की तरफ, उसी प्रकार से हर सोल की जो है नेचुरल एफिनिटी है भगवान के प्रति आकर्षित होने की। तो उन्होंने सबके अंदर वो जो भाव था भजन के द्वारा डीपन करा और उसको और बढ़ावा दिया, और उन्होंने अपने डिवोशनल एक्सपीरियंस से लोगों को संभाला, उनको एग्जेम्पलीफाई किया। उन्होंने अपना जो भी था इतने ट्रांसपेरेंट हो गए, जो चीज़ नहीं भी बतानी थी अपना इंटरनल भावा को भी उन्होंने बाहर किया। उन्होंने कहा कि हरि नाम जो कृष्ण का है वो बिल्कुल रियल है और रिस्पॉन्सिव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम, जो भी मुझको सरेंडर करेगा मैं उसको वैसे ही रिवॉर्ड करूँगा। सबको सोचना चाहिए। सिर्फ जब आइंद्रा प्रभु ऐसे कहते थे कि जब एक इनसिग्निफिकेंट आइंद्रा दास, इफ़ दैट रास्कल इतना बड़ा हेवी वर्ड लिखा है, मेरे को पढ़ने में भी शर्म आ रही है। आइंद्रा प्रभु जो कि एक शुद्ध भक्त है, जो साधना से धुए, वो अपने आप को ऐसे कह रहे हैं कि जब वो एक इनसिग्निफिकेंट आइंद्रा कैन डू तो कोई भी कर सकता है, तो क्यों हम रोक रहे हैं, चलिए ना करते हैं। और जब आइंद्रा प्रभु के बर्थडे की नाइट थी 2010 में, उनकी बुक रिलीज़ करने का समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे, तो उनको सभी कह रहे थे अगर ये किताब आएगी तो 24 आवर कीर्तन आइंद्रा प्रभु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आइंद्रा प्रभु को टेंपल से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत वीकन हो चुकी थी। क्योंकि हरिनाम संकीर्तन का ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना सबके लिए वो डाइजेस्टेबल नहीं था, और उनको लगता था कि अगर उनको 24 घंटे के कीर्तन से निकाल दिया गया वो तो उनके लिए पेनेशिया है, वो उनके लिए अमृत है।
वो इस कलयुग में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, पर बुक लाना भी ज़रूरी था। तो वो कहते हैं कि मैंने शिला प्रभुपाद से फिर पूछा अपने ड्रीम में कि आपने ये बुक पढ़ी, आपको कैसे लगी। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ हाँ हम देखेंगे, पहले इसको पब्लिश होने दो। तो उन्होंने मेरे को ऐसा सीरियस इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बुक को एडिट करके और उसको पब्लिश करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो मैं अचंभित हूँ, मैं क्या करूँ। और आप देखिए बुक इतनी जल्दी एडिट भी हो गई और मिराकुलसली बहुत सारे डिवोटीज सामने आए कि इस बुक को एडिट करने में, प्रूफ रीड करने में सब काम ऐसे हो गया कि जैसे मैजिक की तरह। और उस बुक के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई। बस मैं चाहता हूँ कि ये बुक जो है डिफरेंट डिवोटीज शेयर करे, इसको पढ़े। और वहाँ पे आइंद्रा प्रभु के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो था आता जा रहा था। 24 आवर कीर्तन मेंटेन करना, परफॉर्म करना, डिवोशनल सर्विस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उनके लेक्चर्स कम कर दिए गए थे, बहुत सारे कीर्तन मैन उनको छोड़ के चले गए थे, बस सिर्फ कुछ ही उनके साथ अटैच थे। उस समय अकिंचन प्रभु कहते हैं कि वो आश्रम में रह रहे थे और एक दिन वो आइंद्रा प्रभु के साथ बैठे हुए थे और वो याद करते हैं कि उनका एसोसिएशन बहुत स्वीट था और इतना लाइट हार्टेड और ह्यूमरस रहता था और वो उनके लिए स्वीट टाइम था जब वो उनके साथ थे। 1998 से अकिंचन प्रभु जो थे उन्होंने वृंदावन में अपने साल बिताए कीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अब आइंद्रा प्रभु चाहते थे कि वो उनके साथ ज़्यादा रहें। वो कहते थे उनको प्लीज़ मेक अ प्लान कि तुम यहीं पे रहो, मेरे साथ समय बिताओ। और अकिंचन प्रभु कहते वो हमें इतना इनकरेज कर रहे थे, वो कह रहे थे अपनी लाइफ को यहाँ पे ही स्पेंड करो, तुम ऐसे बन जाओ, तुम वृंदावन छोड़ के मत जाओ। और वो रोज़ सबके सामने मुझे बुलाते थे और कहते थे मोर कमिट करो, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वो ऐसे बोलते थे कि तुम अगर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनोगे तो तुम प्रॉब्लम का पार्ट बनोगे। और वो ये चाहते थे कि जितने भी लोग मेरे कीर्तन पार्टी में वो गोस्वामी बने। और अकिंचन प्रभु कहते हैं इट वॉज एक्चुअली डिवास्टेटिंग, जब मेरे को लगता था कि वो कितने हम्बल हैं और कितने अपने कितना हम्बली हमको बोल रहे हैं और हम जो हैं बिल्कुल भी अनक्वालिफाइड हैं उनकी ये हम्बलनेस एक्सेप्ट करने पे। आइंद्रा प्रभु की प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर थी। 3 चीज़ें उनको बहुत पसंद जो उनकी लाइफ एंड सोल थी। फर्स्ट मोस्ट थी कि उनकी सर्विस शिला प्रभुपाद के प्रति, इस्कॉन मूवमेंट के प्रति। सेकंड जो थी वो 24 आवर कीर्तन मंडली इन श्री वृंदावन था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करना। ये 3 चीज़ें उनकी लाइफ एंड सोल थी और इनसे सेपरेट होने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। और अगर वो कहते कि राधा रानी मुझसे अभी पूछे कि क्या तुम अपनी सर्विस यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहोगे या मेरे साथ वापस आना चाहोगे, तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं मैं लविंगली उनको हाथ पकड़ के कहूँगा नहीं, मुझे अपने साथ वापस ले जाओ। तो राधा माधव प्रभु उनसे करते थे प्रभु आप रिकन्सिडर करो। आइंद्रा बहुत रिलक्टेंट थे, उन्होंने अपना डिज़ायर लॉर्डशिप को एक्सप्रेस कर दिया था। अब वो भी इस धराधाम पे नहीं रहना चाहते थे। वो कहते थे शिला प्रभुपाद कहते थे गुरु महाराज बहुत लंबे टाइम तक मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लंबे टाइम तक रह सकते थे, पर वो इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे अपने डिसाइपल्स के वजह से, इसलिए वो जल्दी चले गए। तो मुकुंद प्रभु कहते हैं कि प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर यहाँ पे रहो। आई डेंटली वॉन्ट नहीं सॉरी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मुकुंद दत्त से कहते थे कि मैं सच में इस संसार में नहीं रहना चाहता। और सॉरी आइंद्रा प्रभु जो थे मुकुंद दत्त प्रभु से कहते थे कि मैं अब इस संसार में और नहीं रहना चाहता। और उन्होंने गिरधारी और अति सुंदरी माता जी को कहा कि मैं जो है वृंदावन में ही अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। और तब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कोई भी नहीं था निताई सची सुता के पास, और वो सारा दिन उनके पास जो है बैठे रहते थे और हरे कृष्ण महामंत्र चांट करते रहते थे। अब जब आइंद्रा प्रभु ने ये अनाउंस कर दिया था कि अब वो नहीं रहना चाहते यहाँ पे, वो मरना चाहते हैं, ऐसा नहीं था कि वो जमुना जी में जाके कूद जाएंगे। उन्होंने कई बार वो ये भी सोचते थे कि मेरे को ऐसा ड्रीम आया कि मैं जमुना जी में जो है
डूब के मर रहा हूँ और मेरी बॉडी जो है नीचे नीचे जमुना जी में जाती जा रही है। और उसके उपरांत में एक स्पिरिचुअल बॉडी पा के राधा श्याम सुंदर के सामने आ रहा हूँ। और राधा श्याम सुंदर क्या है, एक कल्प वृक्ष के नीचे जमुना जी के किनारे खड़े हैं और वो मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये शायद इंडिकेशन है, मुझे ऐसे अपनी बॉडी लीव कर देनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा पढ़ा भी था कि जो जमुना जी में डूब के मरता है वो डेफिनेटली गोलोक धाम जाता है। वो गोलोक धाम बहुत बड़ी प्लेस है, लेकिन मुझे गोलोक धाम नहीं जाना ना, मुझे तो व्रज लीला में जाना है। अब यमुना जी में डूबने पे अगर मेरे को हाईएस्ट डेस्टिनेशन नहीं मिली तो फिर क्या फ़ायदा है। वो ऐसे इतना ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे थे अपने शरीर त्यागने के लिए। और फिर वो कहते बिसाइड ये शरीर के ऊपर मेरा अधिकार ही नहीं है। वी आर थिंकिंग अबाउट आवर बॉडीज़, पर ये हमारी बॉडी हमें बिलोंग ही नहीं करती, ये तो कृष्ण को बिलोंग करती है। फाइनली हमें क्या करना है, हमें जो है ओरिजिनल फीचर हमें जो है राधा रानी को सर्व करना है और हमें वो राइट भाव को कल्टीवेट करना है। और उस राइट भाव को कल्टीवेट करने के लिए एक राइट मूड होना चाहिए ताकि हम हलादनी शक्ति के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें, ताकि हम कृष्ण को प्लेजर दे सकें। अगर मैं पॉइज़न खा लेता हूँ या अपने आप को स्ट्रैंगल कर लेता हूँ या जमुना में कूद जाता हूँ, यदि वो मेरा कृष्ण के लिए प्लेजरेबल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। इसका मतलब मैंने एक राइट मूड कल्टीवेट ही नहीं किया राधा रानी के मूड के अकॉर्डिंग, ताकि हम कृष्ण को सर्व कर सकें। और राधा रानी के मूड के बिना वृंदावन में राधा रानी के मूड के बिना वृंदावन में कुछ होता ही नहीं है। जब कृष्ण को हमारी ज़रूरत होएगी, जब कृष्ण को हम चाहिए होंगे, वो हमारी तरफ देखेंगे, वो हमारी तरफ बोलेंगे और तब हम कृष्ण के पास जाएंगे। तब तक हमें पूरी अपनी कैपेसिटी लगानी चाहिए कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए, चाहे वो हमें कुछ भी करवाएं, चाहे वो हमें यहाँ रहने को कहें, चाहे वो हमें अपने धाम बुलाएं, हमें सब कुछ कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट बनना है। और यही श्रीमती राधा रानी का भाव है और यही हमें कल्टीवेट करना है। तो अभी मेरे को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा, मुझे सुसाइड अननेसेसरी कंटेम्पलेट नहीं करना। अगर कृष्ण चाहते हैं कि मैं सुसाइड करूं, वो मुझे बता देंगे, मुझे स्पेकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं मैं ये चीज़ें नहीं करूं और नहीं तो फिर वो बता देंगे। अगर उनको लगता है मेरे को एक और लाइफ टाइम लगेगा, वो मेरे को बता देंगे। तो बस एक ये टच है हार्ट का, मेरे सोल का और कृष्ण का। ऐसे वो इतना अपने आप को कंटेम्पलेट करते थे, वो बस यही कहते थे मुझे उनकी विल को सरेंडर करना है। अब ये पुरुषोत्तम महीने की बात है, अराउंड अप्रैल। गोपाल याद करते हैं कि आइंद्रा एकदम एक डिफरेंट ही स्पेस में चले गए थे, एक डिफरेंट ही जोन में चले गए थे। और वो अपना दरवाज़े के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब का नोटिस लगाते थे, अपने दरवाज़े को लॉक रखते थे, अपने आप को सिर्फ क्लोज़ फ्रेंड्स के लिए ही अवेलेबल करते थे और बाकी टाइम वो सिर्फ चांट करते थे। और कई बार वो मर्तंडा प्रभु को कहते हैं आज मैंने कम राउंड्स चांट किए, मेरी चांटिंग स्लो हो गई है, मैं सिर्फ 112 राउंड ही कर पाया, 112 राउंड ही कर पाया। और कई बार इनफैक्ट कई बार किसी डिसअपीयरेंस डे की ऑफरिंग होती थी तो कम से कम वो 116 राउंड्स तो करते ही थे। और जब वो डिवोटीज़ आते थे अपनी व्हीकल से आइंद्रा प्रभु को राधा कुंड ले जाते थे, लास्ट एकादशी वो उनको लेके गए पुरुषोत्तम मास के, आइंद्रा प्रभु ने एक्सेप्ट किया ओनली ऑन ये कंडीशन कि पूरे रास्ते कोई मेरे से बात नहीं करेगा और यदि किसी ने मेरे से बात करी तो हम उस कार को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उस व्यक्ति को वहाँ से बाहर निकाल देंगे और उसको खुद वॉक करते हुए राधा कुंड आना पड़ेगा। और राधा कुंड में भी आइंद्रा प्रभु ने स्नान किया, पर वो सबसे सेपरेट ही रहे। और जब सब चले गए, ही वॉज लेफ्ट विद द ड्राइवर, और वो श्याम कुटीर गए, कुसुम सरोवर गए और वहाँ पे गोवर्धन शिला के दर्शन किए जहाँ कृष्ण के फुटप्रिंट्स थे। और जब वहाँ आइंद्रा अराइव हुए, वहाँ पे आइंद्रा पहुँचे, उन्होंने अपना सर उस शिला पे रखा और कहानी सुनाने लग गए कि जब मैं पहली बार व्रजा में आया था तो तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे बुलाया और कहा मेरे साथ आओ भगत जी, कम विद मी। भगत जी शिला प्रभुपाद के जो व्रजवासी फ्रेंड थे और मुझे गोवर्धन लेके गए और हम यहाँ पे आए
और महाराज ने अरेंज किया कि आइंद्रा प्रभु को ये गोवर्धन शिला जो है भगत जी के हाथ से मिले श्याम कुटीर पे। सो अब मैं यहाँ राधा कुंड आता हूँ और मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं सोच रहा था ये ऐसा क्यों हुआ। अब मैं देखता हूँ वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा चैप्टर था जब मैं वृंदावन में था। कितना हम आइंद्रा प्रभु कितना सीरियस हो गए थे और सौंबर हो गए थे, और फिर वहाँ से वो वृंदावन वापस चले गए। 13 जुलाई को वृंदावन दास वहाँ पे आए आइंद्रा प्रभु को गुड बाय बोलने के लिए। वो मलेशिया के टूर पे जा रहे थे। आइंद्रा प्रभु के रूम में गए और वो देखते हैं कि वो गौर लीला में बिल्कुल एब्जॉर्ब थे, गौर लीला सुन रहे थे। और चैतन्य भागवत वो हर रोज़ सुनते थे। एक्चुअली वो उनको कभी ऐसा देखा नहीं गया कि वो गौर लीला में और चैतन्य भागवत में इतना डूबे हुए हैं, लेकिन ये नई चीज़ थी जो हम देख पा रहे थे आइंद्रा प्रभु में। और वृंदावन बहुत बार उनसे मिला था और बहुत बार उनसे गुड बाय करके बाहर गया था वृंदावन से, फिर वो वापस आ जाता था। और आइंद्रा प्रभु उसके साथ जोक करते थे, आइज रब करते हुए और फिस्ट बाहर निकालते हुए कहते थे आई एम गोइंग टू मिस यू। ऐसे कर रहे थे, होते थे कि जैसे वो रो रहे हैं उनके जाने के लिए। और और फिर उन्होंने भुवनेश्वर प्रभु को 1 हफ्ता पहले ही कहा था, भुवनेश्वर प्रभु तुम जितने ज़्यादा राउंड्स हैं उतने चैंट करो और कोशिश करना कि तुम वृंदावन में भी अपना शरीर त्यागो। 15 जुलाई को टोरंटो में गोपाल जो था अकिंचन कृष्ण के साथ था और बहुत सारे आइंद्रा प्रभु के एसोसिएट्स थे, और वहाँ पे वो फेस्टिवल शुरू हो रहा था। तो उन्होंने आइंद्रा प्रभु को फ़ोन किया और जब वो बात कर रहे थे तो आइंद्रा प्रभु की वॉइस जो थी बहुत ही भारी लग रही थी, एज इफ वो रो रहे हों। और गोपाल ने कहा मैंने कभी भी आपको ऐसे नहीं सुना, आप ऐसा सुनने में आया कि आप अपने आप को अपने रूम में ही लॉक करते हो और आप दूसरे डिवोटीज से मिलना भी छोड़ दिया है। तो गोपाल ने कहा क्या हो गया प्रभु। तो आइंद्रा ने कहा तुम्हें पता तो है क्या चल रहा है। तो उसके बाद कीर्तन की टीम आती है। आइंद्रा प्रभु कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कीर्तन की जो इतनी बड़ी टीम थी वो सब छोड़ गई, अब सिर्फ 6 ही रह गए हैं। और आइंद्रा प्रभु अपने आप को ब्लेम कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि वो किसी और को इंस्पायर नहीं कर पा रहे, और ये बहुत पेनफुल था उनके लिए। और जो उन्होंने प्रभुपाद के डिसअपेरेंस डे पे स्पीच दी थी उसके बाद ही ये रिपरकशंस आए। तो गोपाल ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, आप ऐसा मत कीजिए, वृंदावन भी मेरे साथ है, हम सब वापस आएंगे। और मैं यहाँ पे बहुत बड़ा टोरंटो में फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ मेरे पास बहुत सारे कीर्तन के मैन हैं, और मैं डेफिनेटली इन सब को लेके ना वृंदावन आऊँगा और हमारी टीम फिर से बड़ी हो जाएगी, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ प्रीति भी आइंद्रा प्रभु को फ़ोन करती है पूरी से, प्रभु मैं जगन्नाथपुरी हूँ, मैं गुंडीचा में हूँ और मेरे को यहाँ पे चांस मिल रहा है जगन्नाथ जी को हक करने का, आपके लिए कुछ मांगना है। तो आइंद्रा प्रभु 2 सेकंड रुक के कहते हैं प्रीति को, तुम कृष्ण को कहो कि वो वृंदावन वापस जल्दी आएँ। और जब प्रीति वापस आती है वो सीधा टेंपल रूम जाती है और अपने साथ गिफ्ट लेके जो वो पूरी से आई थी आइंद्रा प्रभु के लिए लेके आती है, और एक लेंथ ऑफ रोप जो होती है जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी जो है वो उनको देती है, और कहती है आप इसको रख लो। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं इसका क्या फ़ायदा होगा। तो प्रीति कहती है प्रभु मेरे को वहाँ के पुजारी ने कहा था कि ये जो भी रखेगा उसकी हेल्थ इम्प्रूव होएगी। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं हाँ, तो इसका मेरे को क्या फ़ायदा होगा, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर प्रीति ज़बरदस्ती उनको सैक्रेड डस्ट देती है जगन्नाथपुरी की, वो कहते हैं ये भी आपकी हेल्थ के लिए। तो तब आइंद्रा प्रभु बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, मेरे को बस थोड़ा सा दो, मेरे को ज़्यादा मत दो। और जब प्रीति जगन्नाथ प्रसादम भी देती है और कहती है ये भी आपकी हेल्थ के लिए है, और तब आइंद्रा प्रभु बहुत वो कहते हैं अरे तुम बहुत जगन्नाथ कर रही हो, डोंट फॉरगेट कि हमारी जो इष्ट है वो राधा रानी है, ज़्यादा जगन्नाथपुरी जाना मत करा करो। अगर तुमको कुछ खाना है ना तो कृष्ण के माउथ से खाने में क्या मज़ा, इतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जब हम श्रीमती राधा रानी के मुख से खाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो तुम जगन्नाथ मत करो, तुम राधा रानी को बिल्कुल मत भूलो। और प्रीति जो थी
प्रीति वही है जो पहली बार एज अ बॉय बन के आंध्रा प्रभु के रूम में आई थी जब वो 12 साल की थी। और प्रीति जो थी वो आंध्रा प्रभु को बिल्कुल अपने फादर की तरह कंसिडर करती थी और आंध्रा प्रभु की हेल्थ को और सेफ्टी को लेके बहुत कंसर्न रहती थी। स्पेशली जो आंध्रा प्रभु के पास रेड शिलास थी, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण में वृंदावन में जब वो आए थे किसी वेडिंग के लिए और वो आंध्रा प्रभु के रूम में आए थे आंध्रा प्रभु की शिला के दर्शन करने में, तो उन्होंने रेड कलर की जब शिलास देखी थी वो उग्र नरसिंह देव की थी और वो बहुत अलार्म्ड हो गए थे। उन्होंने एकदम से चीखते हुए कहा, इनको जल्दी से पानी में डाल दो और अगर तुम इनको नहीं डालोगे तो ये तुम्हारी लाइफ पे बहुत बड़ा डेंजर है और बहुत ज़्यादा फायर होएगी, अग्नि होएगी और तुम उस फायर में मर जाओगे। पर आंध्रा प्रभु जो मोर फोकस थे उनकी वर्शिप के लिए, बट उन्होंने उनको सुन लिया, लेकिन आंध्रा प्रभु का भाव सिर्फ उनकी वर्शिप के लिए था। अब प्रीति से बात करने के बाद आंध्रा प्रभु अपने रूम में चले जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ डिवोटी होते हैं बलराम, जो कि नायरोबी से आए हुए थे और वो उनको बता रहे थे, प्रीच कर रहे थे कि जब तक तुम वृंदावन में हो तो तुम कीर्तन डिपार्टमेंट में सेवा करो। तो बलराम ने बोला, प्रभु मैं प्योर नहीं हूँ 24 आवर कीर्तन के लिए। तो आंध्रा प्रभु ने कहा कि तुम्हें कितना टाइम है यहाँ पे? उन्होंने कहा 3.5 महीने मैं यहाँ पे हूँ। तो आंध्रा प्रभु ने कहा, डोंट वरी, इन 3.5 महीने में तुम एक प्योर डिवोटी में मोल्ड हो जाओगे, तुम बस जो है कीर्तन में सेवा दो। और तब भागवत पुराण प्रभु आते हैं और वो कन्वर्सेशन ज्वाइन करते हैं और इवेंचुअली बलराम वहाँ से चले जाते हैं और इट्स गेटिंग लेट और आंध्रा प्रभु को अपना जपा भी करना है, ऐसे बोल के दोनों ही चले जाते हैं। बलराम और भागवत पुराण प्रभु दोनों ही वो रूम छोड़ देते हैं। 10:30 से पहले 2 डिवोटीज़ रसिकेंद्रिया दास और गोपेंद्र दास जो है एक बहुत स्ट्रेंज साउंड सुनते हैं कि जैसे कुछ एक्सप्लोजन हो गया है, ऐसे लगा कि कोई ट्रांसफार्मर फट गया है। वो अपने रूम से बाहर देखते हैं, गुरुकुल की बिल्डिंग की जो गुरुकुल बिल्डिंग से बाहर देखते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। वहाँ पे रूप सनातन और ब्रज रूप दास जो अपना जपा चांट कर रहे थे गुरुकुल के रूप पे, उन्होंने भी इतनी तेज़ आवाज़ सुनी। उनको लगा कि शायद किसी ऑटो रिक्शा का जो है जो किचन डिलीवरी के लिए आया था उसका टायर फट गया है। फिर भी उन्होंने इधर उधर देखा तो उनको कुछ धुआं सा दिखा जो एग्जॉस्ट पाइप से आ रहा था आंध्रा प्रभु की बैक विंडो से। तो वो सोच रहे थे आंध्रा प्रभु अब स्टोव क्यों जलाएंगे इतनी गर्मी में, और वो स्मोक थोड़ी देर आया, फिर वो स्मोक आना भी बंद हो गया। वो लोग गए, उन्होंने आंध्रा प्रभु का रूम भी खटखटाया, पर एज़ यूजुअल आंध्रा प्रभु जो थे अपने रूम को लॉक करके रखते थे और लोगों के लिए खोलते नहीं थे। एक स्ट्रेंज स्मेल तो आ रही थी, पर आंध्रा प्रभु के रूम से आनी कॉमन थी क्योंकि वो रात को भी मिडिल ऑफ द नाइट में भी कुकिंग कर सकते थे। पर एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो बहुत सारे डिवोटीज़ जो ने आंध्रा प्रभु को नोटिस भी किया था कि फ्लावर्स भी आते थे आंध्रा प्रभु के वहाँ पे, तो उनकी साइनस प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो सूंघने की शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी। और जब उन्होंने साथ वाले डोर पे नॉक किया, मार्तंड प्रभु के रूम को नॉक किया, तो उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो भी बाहर नहीं आए। और जब उन्होंने आंध्रा प्रभु के डोर के ऊपर साइन को देखा, डू नॉट डिस्टर्ब, जो आंध्रा प्रभु ने अपने दरवाजे पे किया हुआ था, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब तो धुआं नहीं आ रहा, और वो अपने रूम में वापस चले गए। और जब 7 to 10 की कीर्तन शिफ्ट के कुछ मिनट्स पहले ही मार्तंड प्रभु जो है ऊपर गए, उनको भी एक अजीब सी स्मेल आंध्रा प्रभु के रूम में आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैस है। तो उन्होंने अपने रूम में पहले जाके देखा, उन्होंने अपने सारे सिलेंडर्स के नोज़ल्स को टाइट किया, और कुछ समय के बाद अर्जुन कृष्ण दास के रूम में भी गए। वो भी वहाँ पे सो रहे थे, उनको भी कुछ अजीब सा आ रहा था, पर उनको लगा कि ये सब क्या है, ये पॉल्यूशन होगा। और वो स्मेल बहुत कॉमन थी वृंदावन में आने। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग 6:30 बजे आधे केशव दास प्रभु ने, जो कि टेंपल के पुजारी थे, कि नोटिस किया कि आंध्रा प्रभु आज राधा श्याम सुंदर को ड्रेस करने नहीं आए। अगेन ये भी यूजुअल था, वो कई बार ऐसा हो जाता था कि वो नहीं आते थे। तो उन्होंने रसिकेंद्र प्रभु को आंध्रा प्रभु के रूम में भेजा।
और कुछ मिनट के बाद जब रसिकानंद प्रभु भी आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और उनके डोर के ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है। तो और फिर उन्होंने कहा कि लास्ट नाइट ना हमने कुछ धमाके की भी आवाज़ सुनी थी और उनके रूम से स्मोक भी आ रहा था। आदि केशव सब छोड़ के आइंद्रा प्रभु के रूम में गए और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बैंग करने लगे और कहने लगे, आइंद्रा आइंद्रा दरवाज़ा खोलो। उतने में अर्जुन, कृष्ण, दामोदर, अष्टका और मर्तंडा सब बाहर आ गए और इन लोगों को दरवाज़ा खोलना पड़ा तोड़ के। आदि केशव ने कहा दरवाज़ा खोल दो और दरवाज़ा खोलने में भी इनको बहुत समय लग गया, क्योंकि वो दरवाज़ा जो था बिल्कुल नॉइज़ प्रूफ था, वॉइस प्रूफ था, तो इसलिए दो दो दरवाजे थे। उनको कारपेंटर को आने में भी आधा घंटा लग गया और सब फिर अब वरिड हो गए थे जब उनको ये दिखा कि उनके रूम से कल रात को स्मोक भी आया था। और फिर कारपेंटर जब आया उस दरवाज़े को खोला गया बड़ी मुश्किल से, और जब आदि केशव प्रभु जो बहुत पतले थे वो अंदर गए तो एकदम से किसी ने कहा कि लाइट्स मत जलाना, कहीं एक्सप्लोजन ना हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी गैस की और सब आइंद्रा प्रभु का नाम कर रहे थे। जैसे ही थोड़ा सा ब्लैक स्मोक सामने से हटा तो उनको दिखा कि जो वो दरवाज़ा था साउंड प्रूफ वाला उसका भी रबड़ जल चुका था, अग्नि की वजह से वो रबड़ भी मेल्ट हो गया था। एक तरफ देखा कंप्यूटर डेस्क पे, वहाँ आइंद्रा नहीं थे। और ऑल्टर में गए तो उनको एक दिखा कि निताई सचित, आदि केशव प्रभु ने आइंद्रा प्रभु की बॉडी को देखा जो अपने निताई सचित सुता के नित्यानंद के चरणों में जो थे दंडवत करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए उनकी बॉडी थी। उनको पहले लगा कि आइंद्रा स्टिल अलाइव हैं, अनकॉन्शियस हैं गैस की वजह से, पर जब उन्होंने वो बॉडी की कंडीशन देखी तो बहुत देर हो चुकी थी, आइंद्रा प्रभु जा चुके थे। जब उन्होंने और डोर खोला और लोग भी अंदर आए तो उनकी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो थी, आर्म और फेस और हैंड, वो सब स्टिफ हो चुके थे, बर्न की वजह से रेड हो गए थे। उनको बाहर ले जाके एक ग्रास के मैट के ऊपर उनकी बॉडी को लेके आए। उनकी बॉडी को सैफरन धोती से कवर कर दिया गया और आइंद्रा प्रभु के रूम के बाहर अलॉन्ग विद इट डीटीज़ तुलसी भी थी और उनको उनके पास रखा। जब डिवोटीज़ ने सुना कि क्या हुआ है आइंद्रा प्रभु के साथ, सब इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लग गए, इनकंसोलेबल था। पुलिस भी आई 1 घंटे के बाद और वो ऑटोप्सी के लिए बॉडी मथुरा ले गई और डेथ को जो था वो एज एन एक्सीडेंट रूल आउट किया गया कि आइंद्रा प्रभु के रूम में गैस लीक हो गई थी उनके कनस्तर से और एक फायरबॉल आई थी, और क्योंकि रूम में ऑक्सीजन कम हो गई थी इस वजह से उनकी जो है उन्होंने शरीर त्याग दिया। और क्योंकि उनकी स्मेल जो थी वीक हो चुकी थी तो आइंद्रा प्रभु ने वो गैस लीक सूंघ भी नहीं पाए और तभी वो विंडोज़ भी की थी। आइंद्रा प्रभु चाह रहे थे उन विंडोज़ को खोलना, लेकिन वो खोल नहीं पाए क्योंकि वो सब बहुत साउंड प्रूफ था और वो बाहर निकल भी नहीं पाए। और जब उन्होंने हर प्रकार से प्रयास किया बाहर निकलने का और जब वो नहीं निकल पाए तो फाइनली उन्होंने शेल्टर लिया अपने बिलवेड लॉर्ड निताई सचित सुता का। जब कुछ नहीं रहा उन्होंने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया। जो बॉडी आफ्टरनून में मिली उसी दिन आफ्टरनून में आफ्टर ऑटोप्सी पोस्टमार्टम के बाद जो आए उनको बाहर लेके गया टेम्पल गेस्ट हाउस में, उनको बेथ कराया गया, उनको उनके न्यू क्लोथ्स से सैफरन क्लोथ्स से करा गया प्लेस और उनको एक बैम्बू स्ट्रेचर में उनकी बॉडी को ले जाके टेम्पल रूम के महागार्लैंड जो राधा श्याम सुंदर के थे उनके ऊपर डाले गए और पूरा कीर्तन प्रोसेशन होते हुए उनकी बॉडी को वृंदावन की स्ट्रीट से, वृंदावन की गलियों से ले जाके यमुना जी पे ले जाया गया। केशी घाट पे उनकी बॉडी को यमुना जी के पानी में डिप कराया गया और 6:30 बजे बहुत सारे डिवोटीज़ के वहाँ पे उनको देहाग्नि दी गई और ये मुकुंद प्रभु ने किया। और अक्टूबर में 3 महीने बाद आइंद्रा प्रभु के डिपार्चर के बाद 1 साल के हार्डवर्क के बाद वो जो बुक थी द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन फाइनली पब्लिश हुई और ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हुई।
और आज 10 साल होने के बाद भी करंटली जब उस बुक के न्यू वॉल्यूम चल रहा है 2000 से ज़्यादा कॉपीज़ उसकी बिक चुकी है और काउंटलेस ऑनलाइन डाउनलोड्स हो चुके हैं और अब इसका सेकंड एडिशन भी प्रिंट में है। अब उनको चूज़ करना था, आइंद्रा प्रभु को चूज़ करना था कि वो क्या अपने होल हार्ट से, कि या तो उनको राधा श्याम सुंदर की सर्विस चाहिए थी और 24 आवर कीर्तन्स था, या उनको वो बुक पब्लिश करनी थी, और दोनों चीज़ों में से उनको चूज़ करना था। अल्टीमेटली एक फ्रेंड कहते हैं कृष्णा ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि वो दोनों चीज़ें उनकी हो गई, बुक भी पब्लिश हो गई उसी साल और उनको फुल सेवा मिल गई, एटर्नल 24 आवर कीर्तन की फुल सेवा मिल गई राधा श्याम सुंदर के गोलोक वृंदावन में। तो ये आज की कहानी थी कि आइंद्रा प्रभु ने कैसे दे त्यागा, क्या ये आइंद्रा प्रभु की लाइफ थी बहुत शॉर्ट में, और कंप्लीट बुक में सिर्फ उनकी फ़िलॉसफी डिस्कस करी गई, कैसे वो कितने सीरियस थे हरि नाम का प्रचार करने में। अगली बार हम जानेंगे कि कितने सारे डिवोटीज़ आइंद्रा प्रभु को किस वे में याद करते हैं, आइंद्रा प्रभु की क्या ग्लोरिफिकेशन है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्ण एवरीवन।